कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन को अपन यहाँ तक समझ लेते हैं पहले एक बार। इन्होंने क्या बोल रखा है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, मान लीजिए आपके पास में दो कोई भी फोर्सेस हैं। पहला फोर्स हम मान लेते हैं P एंड दूसरा फोर्स मान लेते हैं हम लोग Q। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का जो सम होगा, मैग्नीट्यूड मतलब P प्लस और Q है ना, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 18 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 18 न्यूटन। इसको हम लोग दे सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो चीज गिवन है वो हम लोग लिख रहे हैं। अब उसके बाद में आगे क्या बोला है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। और अगर इन दोनों का P का और Q का, इनका अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो R मान लेते हैं हम लोग, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा हमारे पास में 12 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए R जो होता है ना, रिजल्टेंट होता है, तो अपने को ये पता है कि जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, है ना। ये हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पे जो R है, R की जगह हम लोग कितना पुट कर सकते हैं 12 न्यूटन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 12 इज इक्वल टू में एज इट इज हम लोग रखेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो देखिए 12 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 144। होल स्क्वायर करने का कारण क्या है कि यहाँ पे जो रूट लगा है ना ये अपना हट जाए, तो यहाँ पे बचेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अपने को करना क्या है, ये इतना तो बन गया, इसके अलावा एक इक्वेशन ऊपर बनी है हमारे पास P प्लस Q इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। If the resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, अब ये जो दोनों हमारे पास में फोर्सेस हैं P और Q, इनमें से कोई भी एक फोर्स जो है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है छोटा, तो अपने को ये पता नहीं है कि किसका छोटा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट P जो है वो छोटा है Q से, हम ये मान लेते हैं। और जो छोटा वाला है यानी कि P जो है वो क्या कर रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ में, रिजल्टेंट के साथ में। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं। तो इसका जो एंगल बनाने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका हमारे पास, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये हमारे पास में एंगल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो बीटा दे रखा है ना, ये बीटा कितना दे रखा है ना, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ये एज इट इज रखेंगे। अब अगर आपको पता हो तो tan 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट होती है। अब इनफाइनाइट हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब देखिए जो इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0, है ना। ये जो इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1/0। ये लिखने का कारण क्या होता है कि 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो इन्फिनिटी की जगह पे 1/0 लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप Q साइन थीटा का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0, और P प्लस Q कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से अगर आप चाहो तो Q कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो वो क्या आ जाएगा, -P। मतलब अपन क्या करेंगे, जो P है ना इसको भेज देंगे उस तरफ, इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो वैल्यू क्या हो गई Q कॉस थीटा की -P। हम ये वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये जो इक्वेशन बनी है ना, इस इक्वेशन में अपने को जरूरत पड़ेगी, तो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू निकाल के यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में 144 एज इट इज रहेगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 144 इक्वल टू P स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस यहाँ पे हमारे पास में है क्या है, Q स्क्वायर है, तो हम Q को P के फॉर्म में लिखेंगे। और Q को P के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये जो है ये वाली, इस इक्वेशन में P प्लस Q इज इक्वल टू क्या है 18। तो यहाँ पे आप Q की वैल्यू अगर निकालो तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस P हो जाएगा, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस P, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 18 माइनस P, और यहाँ पे Q का स्क्वायर है तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2P एज इट इज ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Q cos थीटा है ये वाला, है ना। इस Q cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने अभी क्या निकाल ली,
माइनस पी निकाली, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, माइनस पी पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको अब सॉल्व करना है आपको सिर्फ। अब ये बचेगा 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास में क्या है 18 माइनस पी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो फॉर्मूले से अगर आप उसको ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो ये जाएगा 36p। ठीक है, प्लस देखिए अब ये 2p है और ये माइनस p है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे प्लस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली माइनस लिख देंगे, तो ये जगह अपने पास में माइनस 2p स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करके आगे देखोगे तो ये मिलेगा आपको 36p इज इक्वल टू 180। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रखा है, तो यहां से आपको जो p की वैल्यू मिलनी है वो मिलनी है आपको 5 न्यूटन। ये आ गई हमारे पास में p की वैल्यू। अब इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमारे पास में, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 18 थी। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर अपन p की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, देखिए 5 प्लस क्यू इज इक्वल टू 18, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 13 आ जाएगी, राइट। तो ये q की वैल्यू हो गई, तो p की वैल्यू कितनी मिली 5 न्यूटन और q की वैल्यू कितनी मिली 13 न्यूटन, राइट। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, दो फोर्सेस हो गए। ओके।